अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के 27वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। सही है, आपको स्क्रीन पे बेटा अपनी किताब नज़र आ रही है गेंदा। इस किताब को अपने सामने रखिए। सही है, इसका सफ़ा नंबर 44 और पेज नंबर 44 खोलिए। सही है, पेज 44 खोलिए। पहले मैं आपको जो है लास्ट लेक्चर में जो गुज़िश्ता लेक्चर था उसमें मैंने आपको कवायद का काम करवाया था, जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मैंने आपको समझाया था कि ये इसकी क्या तारीफ़ है और इसकी सरगर्मी करवाई थी। फ़ेल कहते हैं वर्ब को, जैसा आपको पता है कोई भी काम जो होता है वो फ़ेल होता है। सही है, अब जो है उसके बाद फ़ाइल कौन होता है? फ़ाइल जो है जो काम को करने वाला होता है, मैं, तुम, वो, कोई भी नाम अली, सारा, वो, तुम, मैं, जो भी जो है वो काम करने वाला है वो है फ़ाइल, और जिस पर काम किया जा रहा है वो है मफ़ूल। या सही है, फ़ेल को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, फ़ाइल को जो है इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और मफ़ूल को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन तीन चीज़ों से मिलकर कोई भी जुमला बनता है। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ये मैंने आपको इसकी तारीफ़ लिखवाई थी और इसकी सरगर्मी करवाई थी। सही है, ये सब बच्चों को समझ में आ गया था, सब बच्चों ने ये काम कॉपी में कर लिया होगा। सही है, अब सफ़ा नंबर 44 आज जो है वो हम पढ़ेंगे नज़म चुड़िया। सही है, सफ़ा नंबर 44 पर जो नज़म है उसका नाम है चुड़िया। ये देखें, ये आपकी किताब में नज़म चुड़िया सफ़ा नंबर 44। सही है, इस नज़म को मैं आपको पढ़ना आपको पढ़ाऊँगी। पहले मैं पढ़ूँगी, आप उसको पढ़ेंगे। सही है, नज़म का नाम है चुड़िया। चेड़े चुड़, ये अलिफ ज़बर या, चुड़िया। चुड़िया आपने उड़ती हुई देखी है। चुड़िया जो है दरख्तों के ऊपर घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं, और चिड़िया आपने हवा में उड़ती हुई देखी हैं, आसमान पे उड़ रही होती हैं। अब सुबह ही उठ के जब फजर की अज़ान होती है उससे पहले ही ये उड़ जाती हैं और अल्लाह ताला की जो है वो इबादत करती हैं चू चू करके, और दिन भर अपने और अपने बच्चों के लिए दाना दुनका चुनती हैं, और फिर जो है मगरिब से पहले अपने घोंसलों में, अपने घरों में वापस आ जाती हैं। सही है, चिड़िया का जो घर है वो क्या कहलाता है? आपने जानवरों के घर में आपने पढ़ा था, चिड़िया का घर घोंसला कहलाता है। सही है, अब ये चिड़िया जो है एक तो होती हैं ब्राउन कलर की, जो आम चिड़िया होती हैं जो आपने देखी हैं, और इसके अलावा जो है जो बाहर की चिड़िया होती हैं वो कलरफुल होती हैं। सही है सही है, खूबसूरत रंगों के साथ भी चिड़िया होती हैं और वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, और चू चू उनकी आवाज़ बहुत कानों को अच्छी लगती है। जब वो सुबह में, अगर आप कभी फजर के टाइम पर उठें तो आपको परिंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत करते हुए आपको दिखाई देंगे, उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी जो आपको बहुत अच्छा लगती हैं। और आप अगर आपके घर में पौधे हैं, बाग है, दरख्त लगे हुए हैं, तो आपको ज़रूर उसकी आवाज़ सुनाई देगी। सही है, अब हम नज़म चुड़िया पढ़ते हैं। करती चू चू आई चिड़िया, करती चू चू आई चिड़िया, चोंच में तिनका लाई चिड़िया। चोंच में यानी अपने मुंह में तिनका दबाकर लाती है, उससे अपना घोंसला बनाती है दरख्त की टहनी पर। उसके पीछे चूड़ा भी आया, उसके पीछे फिर कौन आ जाता है? चूड़ा भी आया, वो भी चोंच में तिनका लाया। उसके मुंह में भी तिनका होता है। दोनों चिड़िया और चूड़ा अपना घर बनाने के लिए तिनका उठाकर लाते हैं, चोंच से अपना तिनका, और दोनों की जो चोंच में अपना तिनका होता है, दोनों ने दीवार पे रखा। दोनों किसी जगह पे रखते हैं, दरख्त के साथ दीवार जो होती है उसके ऊपर रखते हैं। दोनों का अब काम यही था। दोनों का काम क्या था? सुबह यही और शाम यही था। सुबह भी और शाम भी यही था कि जब वो उड़ते हुए जाते, कोई तिनका उठाकर लेके आते और उसको जो है जमा करते और फिर उससे घोंसला बनाना शुरू करते। उड़कर जाना तिनका लाना, यानी उड़कर जाना और तिनका ढूंढना, घोंसले में फिर इसको सजाना, और फिर घोंसले में उसको लगा देना, उसको जो है उसको जोड़कर
उसमें गिटा लगाकर उसको बांध देना। देखते थे हर रोज़ ये हम सब, रोज़ाना हम ये सब देखते थे। घर बनकर तैयार हुआ और जब उनका घर यानी घोंसला बनकर तैयार हुआ, चिड़िया अंडे देने बैठी। चिड़िया ने अंडे दिए, अंडे देकर सीने बैठी। अंडे देकर उसको सीने बैठी। सीने का मतलब क्या है? उसको गर्मी देने लगी। उस पे अंडों पे बैठकर गर्मी देती थी। और गर्मी जब एक जो उसको ज़रूरत होती थी जितनी गर्मी की उस अंडे को, उतनी देने के बाद वो अंडा जो था वो फट जाता था। उसके अंदर से चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता था। चूँ 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 करते निकले। फिर उसमें से अंडे में से चू 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 करते निकले नन्हे नन्हे बच्चे निकले। फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं अंडे में से। कौवा उनको खाने आया। और जब चिड़िया के बच्चे आ जाते हैं तो फिर कौवा जो है उसकी कोशिश होती है कि मैं चिड़िया के बच्चों को खा जाऊँ। चिड़ियों ने वो शोर मचाया और फिर चिड़िया जो करीब की होती हैं वो ये देख कर कि कौवा उनको खाना चाहता है, बार बार उनके घोंसले के पास आ रहा है, तो वो शोर मचा देती हैं। डंडा लेकर दौड़े भैया। इतने में डंडा लेकर भैया दौड़े उनको कौवा को भगाने के लिए। सारे डर के मारे डर के उड़ गया कौवा। और जब देखा डंडा लेके भैया आ रहे हैं तो कौवा जो है वो डर के मारे उड़ गया। बच्चों ने फिर उड़ना सीखा। फिर उन्होंने जो चिड़िया के बच्चे उन्होंने उड़ना सीखा, चारों तरफ को मुड़ना सीखा। और फिर उनको भी चिड़िया ने जो है वो उड़ना और मुड़ के वापस आना सिखाते हैं। इस तरह उनको चिड़िया अपने बच्चों को जो है पालती है, उसको अंडों में से निकालती हैं और फिर उसको उड़ना सिखाती हैं ताकि वो इस दुनिया में ज़िंदा रह सकें और वापस अपने घर आ सकें। सही है, अब दोबारा से पढ़ते हैं। करती चू चू आई चिड़िया, चोंच में तिनका लाई चिड़िया, उसके पीछे चूड़ा भी आया, वो भी चोंच में तिनका लाया। चोंच से अपना अपना तिनका दोनों ने दीवार पे रखा। दोनों का अब काम यही था, सुबह यही और शाम यही था। उड़कर जाना तिनका लाना, घोंसले में फिर उसको सजाना। देखते थे हर रोज़ ये हम सब, घर बनकर तैयार हुआ जब। चिड़िया अंडे देने बैठी, अंडे देकर सीने बैठी। चू 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 करते निकले नन्हे नन्हे बच्चे निकले। कौवा उनको खाने आया, चिड़ियों ने वो शोर मचाया। डंडा लेकर दौड़े भैया, सारे मारे डर के उड़ गया कौवा। बच्चों ने फिर उड़ना सीखा, चारों तरफ को मुड़ना सीखा। सही है बेटा, अभी हमने जो है नज़म चिड़िया पढ़ी और इसमें हमने देखा है इसको हम कहानी की तरह किस तरह बनाएंगे कि हमारे घर के बाहर हमारे घर की दीवार के साथ दरख्त पर एक दरख्त था। उसमें एक चिड़िया और चूड़ा रहते थे। वो दोनों वहाँ पे उड़ के आते रोज़ाना, वहाँ पे बैठते। उन्होंने वहाँ पर घर बनाने का इरादा किया और चिड़िया और चूड़ा उड़ के जाते और तिनका लेके आते और दीवार पर रखते। और जब तिनका जमा हो जाता तो उससे घोंसला बनाना शुरू करते। जब घोंसला उनका बन के तैयार हो गया तो अब चिड़िया ने अंडे दिए और फिर उनको जो है गरम किया। उनको जो है सीने बैठी अंडे देकर। चिड़िया ने उनमें से उनकी हिफाजत की और फिर एक दिन उसमें से जो है वो बच्चे निकले। और फिर क्या हुआ, जब बच्चे निकल गए तो कौवा उनको खाना चाहता था, लेकिन चिड़ियों ने शोर मचा के कौवे को भगा दिया। और भैया को ने जब देखा कि चिड़ियाँ चू चू कर रही हैं और कौवा वहाँ पे बैठा है तो वो डंडा लेकर आए उसको मारने के लिए, लेकिन कौवा जो है डर के मारे भाग गया। और फिर चिड़ियों ने जो है बच्चों को जो है उड़ना सिखाया और चारों तरफ मुड़कर घूम फिर कर वापस घर आना जो है वो सिखाया। इस तरह चिड़िया अपने बच्चों को
जो है पैदा करती है और उनको सिखाती है, उनको बड़ा करती है और उनको इस दुनिया में रहने का तरीक़ा सिखाती है। सही है। ये इस चिड़िया नज़म का मैंने मुख्तसर आपको जो है इसको समझाया। अब क्या करेंगे आप लोग, नज़म चिड़िया का टाइटल बनाएंगे और उसमें जो है चिड़िया बना के दिखाएंगे। दरख्त बनाएंगे, दरख्त के ऊपर चिड़िया शाख के ऊपर बैठी हुई दिखाएंगे और घोंसला आप दिखाएंगे। सही है। इस तरीके से तस्वीर बनाएंगे जैसे मैं आपको अभी बोर्ड के ऊपर करके दिखाती हूँ। आप क्या करेंगे, नज़म चिड़िया लिखकर और फिर क्या करेंगे, दरख्त बनाएंगे, सही है। अब दरख्त के ऊपर चिड़िया आप दिखाएंगे, और फिर इसका घोंसला दिखाएंगे। घोंसला जो है बारीक बारीक तिनकों से टाइट सा बना हुआ होता है। सही है। आप इसको दिखाएंगे, चिड़िया तिनका घोंसला बनाती है और आप जो है दरख्त के पत्ते बनाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से। इस तरह बनाएंगे। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह बनाएंगे। पत्ते बनाएंगे, और इस तरह आप बना के इसको दिखाएंगे और चिड़िया में आप कलरफुल रंग भरेंगे। सही है। इस तरह आप बनाएंगे, नज़म चिड़िया लिखेंगे। इस तरह का आप अच्छा सा टाइटल पेज बना सकते हैं। इस तरह कर करके ये आप दरख्त बना के इस तरह आप टाइटल पेज बना सकते हैं। सही है बेटा। दरख्त में सही से कलर कीजिएगा, चिड़िया से अच्छी से बनाइएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि अच्छा सा जिन बच्चों से नहीं बने वो बच्चे खाली नज़म चिड़िया लिखकर क्लाउड बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे, इस नज़म के मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़ेंगे। टाइटल बनाएंगे, टाइटल मैंने आपको बनाना सिखाया। अब क्या करेंगे, मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। दर्जे झेल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। सही है बेटा। अब क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, अल्फाज लिखेंगे और हुरूफ तोड़िए। अब पहला रंग लिखेंगे, चोंच। तो ये दूसरा तिनका, तीसरा सजाना, चौथा लफ्ज़ डंडा और पांचवा सीखा। तो ये इन हुरूफ के आपने, इन अल्फाज के आपने हुरूफ तोड़ने हैं। अब देखिए चोंच है, अब चोंच में कितने लफ्ज़ हैं, 4 लफ्ज़ हैं।
तो इसको कैसे करेंगे? जे, वाव, नून और जे, चोंच। सही है, पहला मैंने बता दिया, बाकी आपने खुद से करना है। ये हुरूफ तोड़ने का काम आपने खुद से करना है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इसके साथ लेक्चर के बाद भेज दूँगी। सही है, ये आपने खुद से करना है और कॉपी के अंदर इसको पूरा कीजिएगा। ये लफ्ज़ हैं, 5 लफ्ज़ हैं, चोंच, तिनका, सजाना, डंडा, सीखा। इनके आपने हुरूफ तोड़ के लिखने हैं। अब क्या करना है, अब मैं आपको इसके अल्फाज मानी करवा रही हूँ।